नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसका कंसेप्ट देखेंगे, क्या होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होता है, क्या इसकी क्वालिटीज होती हैं, क्या इनकी क्वालिटीज होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में, और क्या इसके मेजर्स होते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंसेप्ट से। कंसेप्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। Women entrepreneurship is the process in which women initiate a business, gather all resources, undertakes risks, face challenges, provides employment to others, and manages the business independently. अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वुमेन जो होती हैं वो इनिशिएट करती हैं एक बिजनेस को और सारे रिसोर्सेज को लेके आती हैं, रिस्क बियर करती हैं, जो उसमें चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में वो फेस करती हैं और एम्प्लॉयमेंट देती हैं, मतलब अदर्स को। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो देना ही देना है। और मैनेज करती हैं उस बिजनेस को जो स्टार्ट किया है इंडिपेंडेंटली। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब भाई पूरे वर्ल्ड की 1/3 एंटरप्रेन्योर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रेफर्स टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय अ वुमन or group of women. There has been a change in role of women due to growth in education, urbanization, industrialization and awareness of democratic values. अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऐसा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया गया है या ग्रुप ऑफ वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है। यहाँ पे भाई वुमेन के रोल में चेंज देखा गया है ड्यू टू ग्रोथ इन एजुकेशन, एजुकेशन में बढ़ावा देने की वजह से, अर्बनाइजेशन जब से हुआ है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तब से अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हाँ भाई वुमेन को भी मतलब इक्वल दर्जा देना चाहिए, उसके बाद से देखा गया है चेंज इन द रोल ऑफ वुमेन। अब देख लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है क्वालिटीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट है एक्सेप्ट चैलेंजेस। भाई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं जो चैलेंजेस होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ भाई उनको मतलब चैलेंजेस लवर होती हैं कि जो भी बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं वो, तो इसलिए वो इसकी क्वालिटी होती है, इनकी क्वालिटीज होती हैं। एम्बिशियस, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती हैं, हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचती हैं। ऑलराइट। हार्ड वर्क, ऑब्वियस सी बात है यार, सारी वुमेन हार्ड वर्कर्स होती हैं, है ना। अपनी मदर को ही ले लो या किसी को ले लो, या कितना हार्ड वर्क करती हैं वुमेन, देखा है। तो इसलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी होती है कि हार्ड वर्क तो उनके मतलब खून में ही होता है एक तरह से, मान लो। फोर्थ है पेशेंस, एकदम पेशेंस के साथ काम करती है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई वो नहीं है, हौश पौश नहीं है, कोई आराम से पेशेंस के साथ काम करती है। फिफ्थ होता है मोटिवेटर। ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेटर तो यार एक नंबर होती है वुमेन, वुमेन है ना, एक नंबर मोटिवेटर होती है। मेरी मम्मा ही कभी मेरे को मतलब इतना मोटिवेट कर देती है कुछ भी करने के लिए, तो मतलब मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ यार, सही में यार मैं ही गलत कर रहा था, मम्मा सही बता रही है। ठीक है। तो मतलब यही है मेरा कहने का मतलब कि वुमेन बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेटर होती हैं। तो मोटिवेशन भी मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम में आता है अपने वर्कर से काम लेने के लिए। सिक्स्थ है एडवेंचरस, मतलब ये है कि कुछ नया करने की सोचती है, कुछ मतलब डिफरेंट तरीके से, है ना। कोई भी काम है उसको एडवेंचरस तरीके से करने की सोचती हैं। तो मतलब ये सारे गुड पॉइंट्स हैं ना क्वालिटीज में, तो जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना वो सारे वुमेन की क्वालिटीज में लिखने हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूँ याद करने के लिए, इसमें आप कुछ भी लिख दो, बस आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर से उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हो। ऑलराइट। सेवंथ है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है अटेंटिव, मतलब सचेत, एकदम अटेंटिव होती है, कुछ भी चेंज होता है ना तो उसको तुरंत भाप लेती हैं और उसके हिसाब से क्विक एक्शन लेती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एट्थ एजुकेटेड। एजुकेटेड तो ऑब्वियस सी बात है, एजुकेटेड तो होती है वुमेन। और नाइन्थ है इंटेलिजेंट। अब एजुकेटेड है तो इंटेलिजेंट तो फिर कह ही सकते हैं कि होंगी होंगी। तो 9 पॉइंट्स भी अगर एग्जाम में आप लिख के आ रहे हो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ रहे हो ना, ये जो 9 के 9 पॉइंट्स हैं तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है यार। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस करती हैं। वुमेन इन इंडिया हैव फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट अहेड देयर लाइफ एंड बिजनेस। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस a series of problems right from the beginning till the enterprise functions. The problems of Indian woman pertains to her responsibility towards family, society and work. अब इसको स्टार्टिंग से दोबारा से देखते हैं हिंदी में। अब वुमेन जो इंडिया में है बहुत प्रॉब्लम्स देखती हैं अपने लाइफ को बिजनेस की तरफ ले जाने के लिए। अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेकर जब तक एंटरप्राइज फंक्शन करना शुरू नहीं कर देती। वैसे तो आती प्रॉब्लम्स तो बाद में भी हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं।
जो वुमेन एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम्स है वो उनकी फैमिली, सोसाइटी और वर्क से रिलेटेड हो सकती हैं। उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है कि उनकी फैमिली मना करेगी यार तू बिजनेस करेगी ऐसा कुछ करके, सोसाइटी मना करेगी यार ये तो लड़की है बिजनेस कर रही है, या उनका वर्क जो है उसके हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है। द ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सोशियो कल्चरल वैल्यूज, एथिक्स, motherhood, physically weak, feeling of insecurity, etc. Some peculiar problems that the Indian women are coming across while they jump into entrepreneurship. अब ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, सोशल कल्चर वैल्यूज हो गए, एथिक्स हो गए, उनका मदरहुड हो गया, फिजिकल वीक, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने से रोकती हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स कुछ देखने वाले हैं। बिसाइड्स द अबव बेसिक प्रॉब्लम्स, द अदर प्रॉब्लम्स फेस बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर एज फॉलोज। अभी जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं वो बेसिक प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स एज इन वर्क, उनकी फैमिली, क्या उनके सोशल कल्चर वैल्यूज हैं, क्या कस्टम्स हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम पॉइंट्स में देखेंगे। फैमिली टाइज, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई ये सारी, कि फैमिली मना कर रही है किसी वुमेन को काम करने के लिए या किसी वुमेन को बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो फैमिली से रिलेटेड हो गई वो। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अब सोसाइटी का क्या होता है ना, मतलब मेंटालिटी ही ऐसी है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो लड़का ही होना चाहिए। भाई ये क्या स्यापा है, क्यों लड़का होना चाहिए, क्यों नहीं लड़की कर सकती, है ना। तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है आजकल। आजकल क्या मतलब कहीं कहीं पे है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब तो खैर मतलब थोड़ा सा हो रहा है, सही हो रहा है सब कुछ। तो हाँ, प्रॉब्लम तो है यार, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो वुमेन को काम करने की इजाजत नहीं होती। लैक ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन होगा, मतलब एजुकेशन की कमी है उनको, मतलब जो पुराने वो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं ना वही है उनके माइंड में, कि लड़कियों को काम करना ही नहीं है, लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही नहीं है ना। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी वुमेन को काम करने नहीं दिया जाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम या चैलेंज हो गया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सोशल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स वही है कि सोसाइटी क्या सोचती है, सोसाइटी में मतलब सोसाइटी क्या सोचती है ये प्रॉब्लम नहीं है, कि मतलब घर वाले क्या सोचते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी। मतलब मेरी फैमिली का एग्जांपल ले लो, अगर मेरी कोई सिस्टर होती, या मेरी कोई सिस्टर है, ऑब्वियसली है, ठीक है, मेरी कोई सिस्टर है, अगर वो बाहर काम करने जा रही है, तो अगर मेरे घर वालों ने ये सोच लिया ना कि सोसाइटी हमारे बारे में बुरा सोचेगी, तो फिर नहीं हो सकता कुछ। लेकिन अगर मेरे घर वालों ने सोच लिया कि सोसाइटी कुछ भी सोचे, मेरे को तो काम करने भेजना है अपने लड़की को, ये मतलब उसका राइट है एक तरह से यार, ये मान लो। ठीक है, तो वो सोशल बैरियर्स हट जाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज होता है सोशल बैरियर्स का। फिफ्थ है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। यार ये तो मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यार किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसके रॉ मटेरियल बहुत लिमिटेड है, तो उसमें आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है रॉ मटेरियल एक्वायर करने में। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस भी, ये भी सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। जरूरी नहीं है वुमेन एंटरप्रेन्योर ही फेस करें, ये दोनों एंटरप्रेन्योर फेस कर सकते हैं, वेदर इट इज वुमेन और मैन। तो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि पैसा कहाँ से आएगा। भाई स्टार्ट तो कर दिया बिजनेस, सोच लिया, बिजनेस आइडिया है दिमाग में, पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से होगी, है ना। टफ कंपटीशन, भाई ये तो हर जगह है, टफ कंपटीशन। तुम कुछ भी यार, तुम कच्चे बनियान का बिजनेस शुरू कर दो, उसमें इतना कंपटीशन मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो कुछ भी बिजनेस करो उसमें कंपटीशन तो होगा ही होगा, ये तो तुम मान के ही चलो। तो ये भी एक बैरियर आ गया। बैरियर कहाँ कहेंगे इसको, चैलेंज कहेंगे एक तरह से, चैलेंज आ गया है। एट्थ है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर यही मैंने अभी बताया था ना कि मतलब फैमिली को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो किसी को नहीं हो सकती, तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर भाई फैमिली को मनाना है तो तुम्हें वुमेन में भी कुछ होना चाहिए ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हाँ भाई मैं बिजनेस कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे पे एक बार विश्वास करके तो देखो। अगर उसने ही बोल दिया हाँ यार अभी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और मतलब बाहर के लोग क्या सोचेंगे, ठीक है फिर मैं नहीं कर रही बिजनेस। भाई क्यों नहीं कर रही, अगर तुम्हारे पास बिजनेस आइडिया, तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो यार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो लाओ ना अपने अंदर उस चीज को करने के लिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। नाइन है लो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अब वुमेन के बारे में मतलब ऐसा कहा जाता है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, कि उनमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर कोई भी मतलब लॉस वॉस हो गया ना, ज़्यादा बड़ा घाटा हो गया, तो उनसे सहा नहीं जाता। पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, बट अब लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, तो देख लेना उस हिसाब से। 8 पॉइंट्स भी काफ़ी है, नाइन्थ ना लिखो तो हाँ, ये नाइन्थ है लो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। राइट एफर्ट्स ऑन ऑल एरियाज आर रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर ग्रेट पार्टिसिपेशन इन द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। अब बहुत सही एफर्ट्स चाहिए अगर हमें डेवलप करना है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को,
ठीक है, और उनका पार्टिसिपेशन चाहिए सारे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे कुछ एफर्ट्स देखने वाले हैं हम, कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं जो इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करेगा। फर्स्ट है कंसीडर वुमेन एज स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप फॉर ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब पहले तो क्या करो ना कि मतलब वुमेन को एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप लो, कि कोई भी आप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो या कुछ डेवलप करने की सोच रहे हो तो वुमेन को सबसे पहले आगे रखो, ठीक है। एक तरह से मेजर की तरह सोचो इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहता। तो वुमेन को एक टारगेट ग्रुप रखो कि अगर कुछ आप डेवलप करना चाहते हो तो वुमेन को उसमें इंक्लूड करो ही करो। सेकेंड है बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज एंड स्कीम्स शुड बी एक्सटेंडेड टू वुमेन फोक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पार्ट। अब गवर्नमेंट पार्ट से क्या होना चाहिए ना कि एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत तगड़ी होनी चाहिए और मतलब वुमेन के लिए एक अच्छी से अच्छी स्कीम्स लेके आओ। तो गवर्नमेंट पार्ट से एक मतलब फोर्स मिलना चाहिए वुमेन के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज की तरफ, स्कीम्स की तरफ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें और पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो फिर तो। थर्ड है एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मैनेजमेंट स्किल्स टू बी प्रोवाइडेड टू वुमेन कम्युनिटी। अब मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने के लिए वुमेन कम्युनिटी को मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट की साइड से भी हो सकते हैं, प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशंस भी ये सारी चीज़ें कराते हैं कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वुमेन को मैनेजरियल स्किल सिखाने के लिए या मैनेजमेंट स्किल सिखाने के लिए, ठीक है। फोर्थ है एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब कोई भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना, ये मतलब कंपनी के अंदर का एक तरह से एग्जाम्पल ले लो, तो अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो वुमेन पार्टिसिपेशन उसमें ज़रूर रखो और या उसको एनकरेज करो, ताकि आप चाहो कि वुमेन की जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने चैलेंजेस पढ़े हैं वो ख़त्म हो जाए, तो ये मेजर आपको लेना ही लेना पड़ेगा कि वुमेन वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रखो अपने डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इससे उनकी थिंकिंग स्किल्स पता चलती हैं कि कितना वो सोच सकते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। फिफ्थ है इकोनॉमिक नेसेसिटी। तो वुमेन को एक तरह से इकोनॉमिक नेसेसिटी मानो, मतलब कि इकोनॉमिक अगर कुछ आप मतलब करने वाले हो ना, कुछ नया करने वाले हो, तो वुमेन को एक मतलब प्रायोरिटी एक तरह से दो। तो ये सारी यही चीज़ें हैं कि वुमेन को कैसे हम मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए, ठीक है। सिक्स है इंडिपेंडेंस। अब भाई कुछ इंडिपेंडेंस नहीं होगा कुछ काम करने का तो वुमेन कैसे काम करेंगी, है ना। तो इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, वेदर इट इज़ फ्रॉम फैमिली, वेदर इट इज़ फ्रॉम सोसाइटी और वेदर इट इज़ फ्रॉम फ्रेंड्स। सेवंथ है सक्सेस स्टोरीज ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब इसमें क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है घर पे है ना, जैसे मेरे घर पे कोई मतलब मेहमान आ गए और वो अपने मतलब किसी दोस्त की कहानी सुना रहे हैं, है ना, कि उनकी बेटी तो ये कर रही है, इतना इसका बिजनेस कर लिया, इतने करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। तो क्या होगा, मेरी फैमिली की तरफ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई हम भी अपनी बेटी को ऐसे भेजें, इतना सक्सेस कर रही है लड़कियां आगे जाकर, तो हम भी अपनी बेटी को इस तरफ भेजें। तो क्या हो रहा है, एक तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है। कॉपरेशन ऑफ फैमिली। भाई कॉपरेशन ऑफ फैमिली तो बहुत जरूरी है, मेरे को फर्स्ट पॉइंट पे लिखना चाहिए था, मैंने लास्ट पे लिया है इसको, शिट। तो कोई नहीं, कॉपरेशन ऑफ फैमिली। भाई फैमिली का कॉपरेशन बहुत जरूरी है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता है मतलब यार फिर क्या फायदा लड़ाई वड़ाई करके कुछ हो, है ना। फैमिली सपोर्ट करेगी तभी कुछ हो सकता है। तो यही थे कुछ मेजर्स, 8 मेजर्स थे। अभी आ जाता है कैटेगरीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, किस किस कैटेगरीज की होती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरीज। अब 5 कैटेगरी होती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। एफिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स। एफिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स क्या होती हैं, दीज आर डॉटर्स एंड वाइफ्स ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन। ये क्या होते हैं, डॉटर्स की वाइफ्स होती हैं, जैसे कि नीला अंबानी देख लो, है ना, उनका एग्जाम्पल है। दीज वुमेन हैव द फाइनेंशियल एड एंड नेसेसरी रिसोर्सेज टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज एंड टेक बिजनेस रिस्क। अब इनके पास सारी नेसेसरी रिसोर्सेज होती हैं, फाइनेंशियल भी ये सही होती हैं क्योंकि पहले से बिजनेसमैन है इनके आदमी या कुछ। सेकेंड है पुल फैक्टर्स। These are educated women living in urban areas with or without work experience who take the risk of a new enterprise with the help of financial institutions and commercial banks. These women take up a new business as a challenge in order to financial independent. अब ये क्या है, अर्बन एरियाज में जो वुमेन रह रही हैं जिनके पास कैलिबर है अपनी नई बिजनेस स्टार्ट करने का, मतलब उनका मतलब एक वही होता है कि सोच होता है कि मेरे को तो बिजनेस ही करना है, ठीक है, उनके पास सारे एजुकेशन हैं, सब कुछ है उनके पास। तो ये पुल फैक्टर्स हो गए। अब आ जाता है पुश फैक्टर, उसका ऑपोजिट हो जाता है ये। दीज वुमेन टेक अप सम बिजनेस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जनरली विडोज एंड सिंगल वुमेन मैनेज एन एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस और डेवलप अ न्यू बिजनेस ड्यू टू डिफिकल्टी फैमिली सिचुएशन।
तो पुश फैक्टर्स यही है कि ये कुछ ऐसी वुमेन होती हैं जो मतलब अपनी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या उनका ऐसी मतलब डिफिकल्टी आ रही होती है ना कि अगर अब कुछ नहीं किया ना तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो उनको मतलब एक तरह से फोर्स होना पड़ता है कि अब तो यार करना ही पड़ेगा, मजबूरी एक तरह से कह लो, तो मजबूरी में स्टार्ट करती हैं। ये विडोज हो सकती हैं या सिंगल वुमेन हो सकती हैं जिनको कुछ करना है। फोर्थ है रूरल फैक्टर्स। These women belong to rural areas and choose a business suiting their resources and knowledge. Business carried out involves low investment, minimum risk and does not require any special skills. अब ये क्या है, रूरल फैक्टर्स मतलब रूरल एरिया में जो वुमेन रह रही हैं वो मतलब खुद का अपना छोटा मोटा कुछ स्टार्ट कर लेती हैं, छोटा मोटा, समझ रहे हो, यहाँ पे गौर करना छोटा मोटा पे। तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करिए तो वुमेन एंटरप्रेन्योर है एक तरह से वो तो, मतलब सिलाई उलाई का काम सोच लो रूरल एरिया में, और क्या होता है। Fifth है self-employed entrepreneurs. They are educated women who fall below the poverty line. They choose tiny and small enterprise which are convenient to manage and educate for sustenance of her family. Self-employed entrepreneurs में कौन कौन आती हैं? उसमें ऐसी वुमेन होती है जो बिलो पोवर्टी लाइन है, ठीक है। वो कुछ छोटा मोटा जैसे MSMEs होती है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सब में जो भी वुमेन होती है जो भी ये सब चीज़ें स्टार्ट करती हैं ताकि उनकी फैमिली सही से चल सके, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सारे। तो ये थी कुछ 5 कैटेगरीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। लास्ट है हमारा टॉपिक रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि क्या रीजन है क्यों आजकल ग्रोथ हो रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। देखा होगा आपने भी, काफी मतलब न्यूज में भी आता है कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, यहाँ पे ये मतलब कोई फीमेल है वो एंटरप्रेन्योर बन गई, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन यहाँ पे ग्रोथ इन लिटरेसी लेवल। आजकल क्या है भाई, लिटरेसी लेवल लोगों में बढ़ रहा है, लोग मतलब पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे हैं, है ना। पुरानी सोच वाले लोग धीरे धीरे मतलब खत्म हो रहे हैं ऐसा कह लो, या वो भी मतलब लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है एक तरह से ये कह लो, ठीक है। तो इस वजह से हो रहा है, ग्रोथ मिल रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। सेकेंड है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक बहुत ग्रो हुई है, आपने भी देखा होगा पास्ट ईयर्स में बहुत ग्रो हुई है, अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हुई है, तो इस वजह से भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक ग्रोथ मिला है। थर्ड है अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वुमेन को भी मतलब बराबर का दर्जा देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें की अवेयरनेस हो रही है आजकल लोगों में। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब यही है कि देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऑलराइट। देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन से दैट। Fifth and the last one is financial assistance and consultancy services provided by financial institutions. अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, हाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है तो उनको मतलब थोड़ा सा छूट देंगे, छूट एज इन क्या, इंटरेस्ट में छूट दे सकते हैं कि आप हमसे पैसे बोरो कर सकते हो लो इंटरेस्ट पे, है ना। कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस में तरक्की कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ 5 पॉइंट्स थे रीजंस फॉर ग्रोथ इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो यही था इस वीडियो में, होप आप समझ गए होंगे जो मैंने इस वीडियो में समझाया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक कर ही देना इस वीडियो को। और यार लाइक करने से पहले रुको, सुनो बात सुनो, मतलब पहले ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इस टॉपिक में से। सारे तो मैंने कवर नहीं किए होंगे पॉइंट्स, लेकिन अगर कोई छूट गया हो, आपको उसमें डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और यार कमेंट सेक्शन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया करो ताकि मतलब एक इंटरेक्शन बना रहे, कम्युनिकेशन बनी रहे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स और मेरे बीच में, ठीक है। तो मेरे को भी लगेगा कि मैं वन साइडेड वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, कि कोई है जो मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, ऐसे ही व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दिया करो, यही लिख दो कि कैसी लगी वीडियो और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मैं इस वीडियो को, या हालचाल ही लिख दो, और या सब बढ़िया, वही सब लिख दो, ठीक है। तो लाइक हो ही जानी चाहिए वीडियो, हो जानी चाहिए लाइक, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ही देना चैनल को, वो तो एकदम भूलना ही नहीं है याद से। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।